नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने भारतीय राजनीति को एक बार फिर से दो ध्रुवों में बांट दिया है। राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सरेंडर बता दिया और फिर क्या था, बीजेपी पूरी ताकत से राहुल गांधी पर टूट पड़ी। सवाल यह है, क्या राहुल गांधी ने सच कहा या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? और अगर राहुल का नैरेटिव देश में बैठ गया तो इसका असर किस पर पड़ेगा, मोदी पर या विपक्ष पर? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, इस पे चर्चा और विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा, क्या था पूरा बयान? दोस्तों, राहुल गांधी ने भोपाल की एक रैली में कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 की कांग्रेस सरकार की ताकत से करते हुए कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया सुपर पावर अमेरिका से भी नहीं डरे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का इतिहास है झुकने का और मोदी जी ट्रंप के एक फोन पर झुक गए। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने देश की सेना के ऑपरेशन को राजनीतिक बना दिया। यह सवाल बड़ा है और यह लगातार उठाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि श्रेय जाना चाहिए था देश की सेना को, लेकिन श्रेय ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हां, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी में मानो उबाल आ गया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके भारतीय सेना का अपमान किया है। दोस्तों, बीजेपी इसको सेना के साथ जोड़ रही है। बयान ये नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया था। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई राजनीतिक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भारतीय सेना की कार्रवाई थी। उन्होंने कांग्रेस की पूरी और पुरानी नीतियों को गिनवाते हुए कहा कि आपके खानदान ने 1947 से लेके 1965 तक सिर्फ सरेंडर किया है। ये सुधांशु त्रिवेदी याद दिलवा रहे हैं कांग्रेस के उन कार्यक्रम की या उन क्रियाकलापों की जो इतिहास में हुए हैं। संबित पात्रा ने भी सीधे राहुल गांधी को चीन और पाकिस्तान का पेड एजेंट कह डाला। उन्होंने कहा कि कोई सभ्य विपक्ष का नेता ऐसे बयान नहीं दे सकता। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया,
वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर एक खुफिया सैन्य मिशन था जो पाकिस्तान की आतंकी लॉन्च पैड और एयर बेस को टारगेट कर भारत की जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था और इसमें 9 लॉन्च पैड और 11 एयर बेस को नष्ट कर दिया गया था। इसके लिए भारतीय सेना को जितनी बार सैल्यूट किया जाए उतना कम है, लेकिन इस ऑपरेशन की जो पूरी हम कहें कि श्रेय लेने की होड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने खुद इसकी पुष्टि की थी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये मोदी के वजह से हुआ है। राहुल का बयान सेना का अपमान बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के बयान का राजनीतिक मकसद क्या है? क्या यह एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल। राहुल गांधी फिलहाल विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों के तौर पर उभर रहे हैं। उनका मकसद है कि मोदी को एक कमजोर वैश्विक नेता के रूप में दिखाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि कमजोर करने का आरोप मोदी पर लगाना शायद इसी की एक कड़ी में शामिल है। सेना के नाम पर राजनीति करने के आरोप को उल्टा भाजपा पर मढ़ना भी इसी का एक पहलू कहा जा सकता है। राहुल जानते हैं कि 2024 के बाद के भारत में अब सिर्फ भावनात्मक भाषाओं या भाषणों से वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो डेटा, बयान और तर्कों के साथ हमले कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल का बयान वाकई देशद्रोही है जैसा भाजपा कह रही है? तो इस बात को हमें 2 हिस्सों में बांटना होगा। पहला ये कि क्या यह बयान सेना का अपमान है, और दूसरा ये कि सेना का ऑपरेशन था तो इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन मोदी का सरेंडर शब्द सेना के अपमान के विपरीत कहा जा सकता है। तो क्या सरकार की आलोचना है यह बयान? दोस्तों, विपक्ष का अधिकार है कि वह सरकार की आलोचना करे, सरकार से सवाल पूछे, लेकिन जब बयान इस हद तक चला जाए कि दुश्मन देश के नेता भी ऐसा ना कह सके, तब सवाल उठते हैं। बीजेपी इसी बात को पकड़कर राहुल को देशद्रोही, एजेंट और गैर जिम्मेदार बता रही है। यह जानना भी जरूरी है कि कांग्रेस ने इसका जवाब किस अंदाज में दिया है। कांग्रेस ने तो कहे कि पूरा डिजिटल वार शुरू कर दिया है। रात में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया गया। इस पोस्ट में
ट्रंप मोदी से कहते दिख रहे हैं कि सरेंडर हो जाइए मोदी जी, और मोदी जी कहते हैं हुजूर। ये पोस्टर वायरल किया गया है कांग्रेस की ओर से, और पोस्टर वार तो आप जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में किस तरह से जारी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको यह बता दें कि इसका जवाब भाजपा ने और तीखे तरीके से दिया है। असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी का पोस्टर जारी किया, जिसमें वो पाकिस्तानी सेना के साथ, या कहे कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के साथ दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है वन ड्रीम वन एजेंडा, यानी कि राहुल और पाकिस्तान की सोच एक है। ये उस पोस्टर में कहने की कोशिश की गई है, और इसी तरह के पोस्टर पहले भी जारी हो चुके हैं। दोस्तों, क्या कहा जा सकता है, ये पोस्टर वार 2029 की राजनीति का संकेत है। तो कहा जा सकता है, हाँ, ये तय है कि अब भारत की राजनीति में सिर्फ मुद्दों पर बात नहीं होगी, अब इमेज वार, सोशल मीडिया नैरेटिव और इंटरनेशनल ऐलान का दौर है। 2029 की लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी से ज्यादा राहुल वर्सेस मोदी बनने जा रही है, यह कहा जा सकता है। तो क्या इस विवाद का असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? हम कह सकते हैं कि अगर राहुल गांधी लगातार ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहे और जनता को यह बात समझ में आने लगी कि सरकार सेना के नाम पर राजनीति कर रही है, तो असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर जनता को लगे कि राहुल बार बार सेना का अपमान कर रहे हैं, तो बीजेपी को और मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति अब एक परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन मतलब जो बिल्डअप किया जाता है, जो नैरेटिव बनाया जाता है, और राहुल गांधी अब वही परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में देश की सेना पर सवाल खड़े कर दिए हैं, या फिर वो सिर्फ प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं? इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या वो जनता को यह समझाने में कामयाब हो पाएंगे कि मोदी सरकार सिर्फ दिखावा करती है और असल में अमेरिका की बात पर झुक जाती है? ये बड़ा सवाल है, और यही नैरेटिव कांग्रेस जो है स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, भारत की अगली राजनीति की दिशा तय करने वाला विवाद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमारी टीम मेहनत करती है। और आपके लिए आगे भी इसी तरह के तुलनात्मक और विश्लेषण भरे वीडियो हम लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।